हेलो मेरे फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूसाई क्लासेज में। आप लोगों का बहुत ही कमेंट आ रहा था कि सर कोनिक सेक्शन स्टार्ट किया जाए बालाजी पब्लिकेशन की बुक से, और पहला वीडियो जो मैंने डाला तो बहुत ही सराहा गया आप लोगों के द्वारा, लेकिन दूसरे वीडियो को उतना रिस्पांस नहीं मिला। तो आप लोग ये कमेंट तो कर दीजिए कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं। तो आज मैं देख रहा हूँ, आज मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ फिर से परवलय का संघोपरिच्छेद का। अगर रिस्पांस नहीं मिल पाएगा तो भाई फिर समझ लीजिए, अगर आप लोग ज़्यादा उसको इंटरेस्ट उसमें आपको नहीं मिल पा रहा है तो यानी कि हम मान रहे हैं कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं, फिर आज देखते हैं। आप लोग प्रयास करिएगा, मैं भी प्रयास करूंगा, कोई दिक्कत आपको ना हो। ये क्वेश्चन कुछ लिखे हुए हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, सेम क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ना भी दी गई है और नियता दी गई है और आपको परवलय का समीकरण निकालना है। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, सवाल नंबर 5 हम ले लेते हैं। तो इसमें आपको ना भी दी गई है, तो ना भी का मतलब मैंने कल बता दिया था आपको फिगर में। ना भी जो होता है इसमें दिया गया है -3, 0, तो s से डिनोट उसको कर देते हैं हम। यहां पर एक बिंदु परवलय पर एक बिंदु मान लेंगे कोई है x, y है। तो यहां से एक डायरेक्ट सूत्र होता है PS = PM से हम इसको करेंगे। PS = PM फार्मूले से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम क्या कर लें, कुछ रूट में भी आते हैं यहां पर फार्मूले, तो यहां पर हम स्क्वायर कर लें तो रूट का सिस्टम जो है हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x माइनस, और उसके बाद में देखिए इसके बीच की दूरी आपको निकालनी होती है PS, इसके बीच की दूरी आप निकालोगे तो क्या होगा, यहां पर आप करोगे x और ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस अब उसके बाद में y - 0 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। PM में आप क्या करते हैं, यहां पर आप नियता अपनी लिख लेते हैं। आपकी नियता दी गई है x + 5, और उसके बाद जब इसको रूट में भी लिखना होता है यहां पर ऐसे करेंगे। इसको जो रूट में लिखना होगा a² + b²। आपने पढ़ा होगा कि दूरी का सूत्र, तो दूरी का सूत्र आपने पढ़ा है P = ax + by + c अपान में √a² + b² होता है। अगर मूल बिंदु दिया होता है तो वहां पर x 0 हो जाएगा, y 0 हो जाता है, c अपान √a² + b² का हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहां से जब आप देख रहे हैं तो x का गुणांक जो होता है वो a होता है, तो इसके गुणांक में कितना लिखा है, 1 लिखा है, तो आप केवल 1 का स्क्वायर लिखोगे, b का है नहीं, और इसका आप कर दोगे होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो कितना हो जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर और प्लस का ये y² हो जाएगा, और यहाँ पर जब आप करोगे तो x + 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर रूट में 1 है वो ऐसे भी फिनिश हो जाएगा, क्योंकि 1 का वर्ग भी 1 ही होता है, और वर्गमूल से भी बाहर निकालोगे तो वो 1 ही होगा। ये हो गया, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, x² + a + b से खोलेंगे इसको, तो a² प्लस का ये 6x हो जाएगा, और प्लस का 9 और प्लस y² = ये हो जाएगा x² प्लस इसको जब 2ab से करेंगे तो 10x और प्लस का 25 हो जाएगा। x² से आप x² को कट आउट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप यहां पर एक साइड में कर लेते हैं तो ये y² हो जाएगा, और यहां पर आपका कितना है, y² को हम एक तरफ कर लें अगर करना चाहें तो ये y² हो जाएगा, और बाकी सब उधर लेके चले जाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 10x माइनस का ये 6x हो जाएगा, प्लस का 25 माइनस का 9, तो ये हो जाएगा y² = कितना, 10 से निकला 4x, और ये आपका कितना हो जाएगा 16। तो आप अगर इसको और लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 4 कॉमन, यहां पर क्या हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा आपका 4। तो आप ये इक्वेशन भी कर सकते हो, तो y² आप ये भी लिख सकते हैं, आपका समीकरण आ जाएगा, और ये भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो ये हमारा इक्वेशन कुछ बन रहा है, y² = 4ax की तरह बन रहा है, तो ये आपका समीकरण हो जाएगा परवलय का। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है सेम है, तो इसमें जो है एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा और बाकी सारे क्वेश्चन में बताने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए, तो यहां पर हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। फार्मूला आपका सेम रहेगा, फार्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा आपका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6 है।
क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। s आपको दिया गया है अब की बार -1 और -1 दिया गया है, और आपका नियता का समीकरण क्या दिया गया है? नियता का समीकरण आपको दिया गया है x + y + 1 = दिस। अब यहां से आप इसमें मान रखेंगे जो मैंने बताया था, और बिंदु आपको ये मानना ही है P = x, y, यानी कि हम मानेंगे कि परवलय पर एक ये क्या है, ये बना हुआ है। तो यहां से जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, x - h, यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों के बीच की दूरी आपको निकाल लेनी है, और दूरी का सूत्र आपको पता है, x - x1 का स्क्वायर प्लस y - y1 का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर y + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से जब आप इसका करेंगे तो ये आप नियता का रखेंगे आप, तो नियता का समीकरण आपका कितना हो जाता है, x + y + 1, और इसी का आपको निकालना होता है बीच की दूरी, सॉरी इसकी दूरी निकालनी होती है, लांबिक दूरी जिसको बोलते हैं, इस हिसाब से निकालेंगे आप। तो a का मान यहाँ से कितना आएगा, 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी आएगी, वो भी आपका 1 ही है, ये आपका हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर इसके हिसाब से करेंगे। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, x² + 2x + 1, यहाँ पर भी करेंगे y² + 2y + 1 = अब यहाँ से देखते हैं, ये आपका हो जाएगा x + y + 1 का होल स्क्वायर अपान में कितना आपका, देखिए 1 1 2 हो जाएगा रूट में, लेकिन जब वर्क करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर ओनली 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर करते हैं हम सॉल्व, तो यहाँ पर आप जब करोगे तो ये 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये आपका x² हो जाएगा प्लस y² हो जाएगा, 2x और प्लस 2y, और 1 1 कितना प्लस का 2 = यहाँ पर आपका हो जाएगा x + y + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 2x² + 2y² + 4x + 4y और प्लस का 4 = ब्रैकेट ओपन कर देंगे यहाँ, तो a + b + c का होल स्क्वायर यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो a² + b² + c² + 2ab, तो 2ab जब करेंगे तो 2xy हो जाएगा, और फिर 2bc जब करेंगे तो 2y हो जाएगा, फिर 2ca करेंगे तो 2 आपका x हो जाएगा। ये होता है सूत्र इसका, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, तो ये आपका हो जाएगा। अब यहां से आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा डायरेक्ट वर्क करेंगे हम, यहाँ 2x² है, ये सारा इधर लाना है, तो 2x² से अगर x² निकालेंगे तो कितना बचेगा, x² बच जाएगा। 2y² से y² आप निकालोगे तो कितना बचेगा, y² बच जाएगा। अब यहाँ पर क्या करें, पहले इनको ले लेते हैं, तो यहाँ से कुछ चीजें कटने वाली हैं, 4x, लेकिन कटेंगे नहीं, सॉरी यहाँ पर कटेंगे नहीं, आपका ये 4x ही रहेगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको इधर ले आएंगे, तो माइनस का 2xy हो जाएगा, ये आपका 4x है, और इसमें से 2x ये इधर आएगा, माइनस होगा तो माइनस, ये प्लस का 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर 4y है, और वहां से 2y इधर आएगा तो प्लस का 2y बचेगा, क्योंकि उधर से माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था, और यहाँ पर आपका 4 है, और ये 1 आपका इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3, तो बराबर 0। ये आपका जो है परवलय का समीकरण जो है बन के आएगा, आपका ये समीकरण आपका परवलय का हो जाएगा। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये एक क्वेश्चन और लेंगे हम, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा आपको, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए। स्पीड ज्यादा नहीं होगी, प्रयास हमारा रहता है कि आपको समझ में आए क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और लेना है हमको। अब यहां पर नियता जो है, अब हम क्वेश्चन हमने आपको 5 बता दिया, 6 बता दिया, और एक क्वेश्चन हम आपको 8 बता दे रहे हैं। ये चीज आपको खुद करके मुझे आंसर देना है भाई कमेंट बॉक्स में। तो ये देख लीजिए, इसकी नियता कितनी दी गई है, इसकी नियता को हम बदल लेते हैं, सॉरी ना भी जो है इसकी दी गई है 1,2 दी है, 1,2, और बिंदु आपका मूल वो वहां पर जो वृत्त पर जो जो परवलय पर जो बिंदु है उसको हमने P मान लिया है, और नियता का समीकरण भी आपको दिया है यहाँ, नियता का समीकरण आपको दिया गया है y = 2x + 9। तो अब यहां से सॉल्व करेंगे इसको, देखिए तो PS बराबर मैंने बताया इन दोनों के बीच की दूरी, तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस
y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये आपका नियता से रिलेटेड चीज होता है, तो यहाँ पर जब आप करोगे तो 2x और y को उधर भेजेंगे तो माइनस का y और प्लस का 9, और इन्हीं की लांबिक दूरी निकालनी होती है इसकी, और इसका वर्क करना होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a कितना है 2 का स्क्वायर और b कितना है -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x -1 का स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x - y प्लस 9 का होल स्क्वायर अपान में क्या होगा, यहाँ पर आप करोगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1 5, रूट में 5, लेकिन स्क्वायर जब करोगे तो केवल आपका 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 आपका इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, x स्क्वायर -2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर -2y और प्लस का 4, यहाँ पर 2y नहीं होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये आपका हो गया। अब इसको आप ब्रैकेट खोलेंगे, अब वही कंडीशन आप यहाँ पर भी अलाट करोगे, a स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस b -y का होल स्क्वायर प्लस c 9 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूत्र तो a - b प्लस c का बन रहा है, लेकिन हम इसको लगाएंगे a प्लस b प्लस c से। आप देखिए कैसे करते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद 2a का मान कितना है, यहाँ पर 2x है और b का मान -9 है। फिर अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2ca, सॉरी यहाँ पर ये आपका कितना है, यहाँ पर हम लोगों ने मिस्टेक किया है मान लिखने में। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 2a और b का मान कितना है, माइनस का y है, माइनस का y। उसके बाद 2bc करेंगे, b का मान है -y और c का मान है आपका 9। फिर 2ca करेंगे, c का मान है 9 और a का मान है आपका 2x। ये आपका मान दिया गया है, इस हिसाब से ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर -10x और प्लस 5 और प्लस 5y स्क्वायर -20y और प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू, यहाँ पर 4x स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर प्लस का 81 और ये आपका 2 दूनी 4 और ये माइनस का 4xy हो जाएगा। यहाँ पर जब आप करोगे तो 2 9 18 माइनस का 18y हो जाएगा। यहाँ पर 9 दूनी 18 और दूनी 36 प्लस का 36x हो जाएगा। अब आपको देखिए क्या करना है, वही कंडीशन आपको उधर लेकर जाना है। तो 4x स्क्वायर इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, x स्क्वायर बचेगा। इन दोनों को आपने कर दिया खत्म। अब हम बात करेंगे y स्क्वायर की। तो यहाँ पर 5y स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है, वो उस साइड में जाएगा तो आपका प्लस का 4y स्क्वायर बचेगा, प्लस का 4y स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद में आप बात करोगे किसकी, xy की। xy को उधर लाएंगे तो प्लस का 4xy हो जाएगा, प्लस का 4xy, ये भी आपका हो गया। अब उसके बाद में आपका है यहाँ पर 10x माइनस का और यहाँ पर है 36 प्लस का, तो उसको इधर लाएंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 46x हो जाएगा। ये आपका x का पोर्शन भी कैंसिल हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, y का करिए, माइनस का 20y दिया है और ये माइनस का 18, वो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का यहाँ पर कितना बचेगा, 2y बचेगा। यहाँ पर 20 और 5 25 दिया है, यहाँ पर कितना दिया है 20 और 25, 20 5 25 और यहाँ पर दिया 81, 81 माइनस का हो जाएगा। तो 81 से 25 घटा दीजिए तो 11 से 5 गया 6, यहाँ पर बचेगा कितना, 7 से 2 गया 5, यानी कि माइनस का 56। यहाँ पर कितना बचेगा आपका, माइनस का 56 बराबर 0। तो ये आपका जो है समीकरण जो हो जाएगा, ये परवलय का समीकरण हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है परवलय के समीकरण नियता अगर ना भी दी गई है तो आप बहुत ईजी वे से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, दूसरे का ये पार्ट है दूसरा, और आपके 3 क्वेश्चन हैं, और आप कमेंट करेंगे तो और भी इसके वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, लेकिन दूसरे का मैं दूसरा वीडियो आपको दे रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं। तो यहां पर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन आपको दे दिया गया है। इसमें 4 क्वेश्चन दे दिए गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि शीर्ष नाभि अक्ष नियता के समीकरण, सभी के समीकरण आपको बताने हैं। तो देखते हैं क्या करेंगे हम यहाँ। इसकी तुलना हम कराते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 2x से करा देते हैं। इस प्रकार से हम इसकी तुलना करा देते हैं। तो आपको इसको देखकर एक चीज क्लियर हो गया होगा कि ये जो आपका जो समीकरण है ये कुछ इस प्रकार का बन गया है, y स्क्वायर बराबर 4ax की कंडीशन का बन गया है।
ये चीज हो गया है। और जब ये चीज हो गया है तो अब इसके हिसाब से आपको काम करना है। यहां तो यहां से आपको शीर्ष निकालना है। यहां से जब आप शीर्ष निकालोगे तो आपको पता है कि जब इस प्रकार का कंडीशन होता है y स्क्वायर बराबर 4ax की कंडीशन होती है तो उसका शीर्ष कितना हो जाता है, उसका शीर्ष होता है आपका 0,0 हो जाता है। लेकिन आप ये यहां पर रख रहे हैं तो यहां पर जब ये 0,0 हो जाएगा तो ये आप क्या करोगे, y बराबर यहां पर 0 आप रखोगे तो y की जगह पर आपके पास दिया क्या है, y प्लस 3 दिया है बराबर 0, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगा। और आप x बराबर भी 0 रखोगे क्योंकि आपका शीर्ष जो क्या होता है इस समीकरण का 0 0 होता है। x बराबर 0 रखोगे तो x का मान यहां पर कितना दिया है, x प्लस 2 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2, तो आपका शीर्ष कितना आ जाएगा -2 और -3। अब यहां से जब तुलना कराएंगे हम a का मान निकालने के लिए, हमें a का मान भी बहुत जरूरी है निकालना। ये शीर्ष का आपने निकाला बिंदु, शीर्ष बिंदु निकाल लिए। अब यहां से जब आप करोगे a का मान निकालने के लिए तो इसकी तुलना कराएंगे तो यहां से देखिए एक समीकरण आपका ये लिखा हुआ है और एक समीकरण आपका ये लिखा हुआ है, तो x यहां पर भी x यहां पर भी है, तो यहां पर 2 दिया गया है, यहां पर 4 दिया गया है, तो 2 2 जा 4, तो यहां पर कितना आ जाएगा 1 = 2a। तो यहां से आपने a की वैल्यू कितनी निकाल दी भैया, 1/2 आपने निकाली। कितनी निकाली, 1/2। अब यहां से आपने शीर्ष तो निकाल लिया है, बात समझिएगा। इस प्रकार की कंडीशन जब होगी तो वहां पर आप इस प्रकार से बड़े y और x को मान करके काम करेंगे और यहां से y बराबर, अब यहां शीर्ष क्या होता है इस पहले देखिए इसकी तुलना करवाएंगे समीकरण से परवलय की, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4x की कंडीशन। तो आपको ये मैंने बताया था उस दिन साड़ी बनवाई थी कि इसका जो शीर्ष क्या होता है, इसका शीर्ष होता है 0,0 हो जाता है, तो 0,0 कर दिया तो y बराबर 0 और x बराबर 0, तो लेकिन y आपका 0 तो है नहीं, y आपका है y प्लस 3, तो y प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो y बराबर कितना -3। इसी प्रकार से x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो शीर्ष निकला कितना -2, -3 निकला। यहां से तुलना करवा के आपने a की वैल्यू निकाल ली। अब यहां से आपको नाभ निकालनी है, तो आपको पता है इसकी नाभ क्या होती है। उस दिन हम लोगों ने सारणी में बात की थी कि इसकी नाभ क्या होती है, तो नाभ इसकी क्या होती है आप लोगों को मैंने बताया था उस दिन। तो इसकी नाभ हो जाती है a,0 होती है। क्या होती है इसकी नाभ, a,0 हो जाती है। इसकी नाभ भैया होती है a,0 हो जाती है। तो यहां से जब इसकी नाभ की अगर हम बात करेंगे a,0 अगर है तो यहां से अगर a का मान यहां पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। लेकिन यहां पर x अक्ष पर मान कितना दिया गया है, x बराबर आपका a हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x का मान आप कितना है यहां पर आपका दिया गया है x प्लस 2, कितना दिया गया है x प्लस 2 दिया गया है, और a का मान आपने निकाला है कितना 1/2। तो यहां से अगर x का मान आप निकालोगे तो कितना आएगा 1/2 और ये 2 उधर चला जाएगा -2, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका, यहां पर 2 करेंगे और 1 2 दूनी 4, तो यहां पर आपका आ जाएगा -3/2 और y का मान कितना आ जाएगा 0। लेकिन आपका y का मान यहां पर कितना है, ये देखिए y प्लस 3 बराबर है 0, तो y का मान कितना आ जाएगा -3। तो यहां से आपके बिंदु क्या आएंगे -3/2, -3, ये आपका शीर्ष हो जाएगा। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। अब फिर यहां पर बात कर रहा है अक्ष के समीकरण की, अक्ष के समीकरण की वो बात कर रहा है। तो आप देखिए y स्क्वायर बराबर 2x की कंडीशन है, y स्क्वायर बराबर 2x की कंडीशन है, तो ये x अक्ष पर होगा, इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला होगा। तो x अक्ष पर जब होगा ये समीकरण किस पर बनेगा, x अक्ष पर। x अक्ष पर आपका y का मान कितना हो जाता है 0, तो y का मान आपका जब 0 होगा तो y आपका कितना दिया गया है, y की वैल्यू क्या, यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा मान लेना है। यहाँ पर हमने यहाँ पर मान ही लिया है, मानिए y बराबर y प्लस 3 ये हो गया आपका, और यहाँ पर x बराबर x प्लस 2 ये चीज हो गया। उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर इसको कर दिया है। तो यहाँ पर y बराबर जब 0 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो y का मान कितना है आपका y प्लस 3, तो y प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो ये आपका अक्ष का समीकरण हो जाएगा। अब हमें बात करनी है नियता की, तो इसकी जो नियता जो होती है, इसकी बात करनी है नियता की। तो इसकी जो नियता होती है वो x बराबर -a होती है।
तो यहां से जब x की बात करेंगे तो आप यहां पर देखिए x का मान कितना दिया गया है आपको, x प्लस 2 बराबर दिया गया है माइनस का a करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, और a का मान जब इधर लाएंगे तो 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 बराबर 0। ये आपका नियता का समीकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और लेंगे, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिससे कि एकदम जो पहले क्वेश्चन में कुछ शंकाएं आपकी बनी होंगी उस शंकाओं को पूरी तरह से फिनिश करने के लिए दोबारा मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, ये आपका y² प्लस 6y और प्लस का 4y और प्लस 13 करेंगे इसको। अब यहां पर इसको पूर्ण वर्ग बनने का प्रयास करते हैं। तो पूर्ण वर्ग जब बनाएंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा 6y। अब यहां पर क्या करते हैं, इसका जो है प्रथम पद का वर्गमूल ले लेंगे तो y हो जाएगा, और इसको 2 से गुणा करके वर्ग कर देते हैं तो 3 का वर्ग अगर यहां पर क्या कर दें, जोड़ देंगे, 3 का वर्ग यहां पर जोड़ देंगे। आपको ये पता होगा कि ये यहां तक अगर बात करेंगे तो इसका मध्य पद का जो है आधा का वर्ग करके जोड़ना पड़ता है, तो वो हमारा जो है पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो यहां से आप क्या करोगे, y² प्लस 6y, और यहां पर आपको कितनी जरूरत है, 3 त्रिक का 9, तो यहां से 9 कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां पर आपका 4y और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 ही बच जाएगा। यहां पर आपका x है, ये सॉरी यहां पर आपका x है, तो यहां पर x लिख लेते हैं। अब यहां पर आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, और इसको आप उधर ले जाएंगे तो माइनस का 4 कॉमन करके x प्लस आपका 1 हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बन के आएगी कुछ। तो ये कंडीशन जब बन के आपकी आएगी तो ये आपका इक्वेशन कुछ भाई इस प्रकार से बनेगा, y² बराबर माइनस का 4ax की कंडीशन आपकी बन के आएगी। ये कंडीशन आपका बन के आ जाएगा। तो जब ये कंडीशन आपकी बनेगी तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आपने यहां पर माना क्या है, y बराबर, यहां y बराबर आपने मान लिया है इसको y प्लस 3 कर दिया है, और यहां पर x बराबर आपने क्या कर दिया है, x प्लस 1 कर दिया है। कितना कर दिया है, x प्लस 1 कर लिया है इसको। अब जब x प्लस 1 कर लिया है, अब यहां से देखिए यहां पर आपका जो माइनस का 4ay है, यहां से आप a का मान निकाल लीजिए पहले। तो a का जब मान आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर 4a है, यहां पर भी माइनस का 4a है, और a का मान कितना हो जाएगा, वहां पर 1 हो जाएगा। a का मान आप कितना निकालेंगे, 1 निकालेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा भाई, a का मान आपका 1 निकलेगा क्योंकि यहां पर भी 4 है और ये भी आपका 4 है, और और यहां पर x की जगह पर ये हमने रख दिया है और ये रख लिया है। अब यहां से आप देखेंगे आप इसका शीर्ष क्या होता है, सबसे पहले इसका हमें देखना है इसका शीर्ष क्या होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो इसमें भी शीर्ष जो है हमारा 0,0 ही रहता है। तो जब 0,0 होगा तो यहां पर आप क्या करोगे, y बराबर 0 रखोगे और x बराबर भी रखोगे 0। तो y का मान आपका दिया गया है y प्लस 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3, और यहां पर x का मान कितना है, x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो आपका शीर्ष कितना आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 3। तो ये चीज आपने निकाली, अभी शीर्ष आपने निकाल दी। शीर्ष के बाद आपको निकालना क्या है, नाभि निकालनी है। आपको क्या निकालनी है, नाभि निकालनी है। तो नाभि में क्या होता है, अभी आपने जब देखा था तो वहां पर आपकी नाभि क्या थी, a,0 थी, और यहां पर नाभ आपकी क्या हो जाती है, सारणी में आप जाकर देखेंगे, आपने सारणी को जो मैंने बनाया था उस सारणी में देखेंगे तो माइनस का a,0 हो जाता है। इसकी नाभि माइनस की a,0 होती है। अब माइनस का a, जब 0 हो जाएगा तो यहां पर आपको क्या करना है, ये ध्यान देना है, ये आपका x अक्ष पर है। तो यहां पर आपका जो बनेगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं x बराबर माइनस का a, और ये y बराबर आपका हो जाएगा 0। तो x का मान आपका कितना है वो देखिए पहले, x का मान आपका है ये x प्लस 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू a का मान आप रख दोगे। a का मान आपने क्या निकाला है, 1 निकाला है। तो इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्योंकि इससे अगर माइनस करेंगे या उसको इधर लाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। और y बराबर 0 है तो y का मान हम कितना रखना है, हमें y प्लस 3 रखना है बराबर 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3 आ जाएगा।
तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो ये बिंदु आपका 0 कामा माइनस का 3 हो जाएगा। यानी कि जो आपकी नाभि जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 0 कामा माइनस का 3 आ जाएगी। फिर आगे देखते हैं, लेकिन एक चीज हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा हमने गलत कर दिया। यहाँ पर a का मान आपका माइनस का, यहाँ पर a माइनस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये थोड़ा सा हमने गलत किया है। यहाँ ये आपका -1 हो जाएगा, क्योंकि a का मान 1 है ना, तो यहाँ पर रखेंगे तो इसको यहाँ पर जब लाएंगे, ये उस साइड में जब ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर आपका ना भी जो है माइनस का 2 कामा माइनस 3 हो जाएगा, ये आपका आ गया। उसके बाद आपको निकालना है अक्ष, उसको आपको निकालना है अक्ष का समीकरण। तो अक्ष के समीकरण के लिए आपका जो समीकरण आपने निकाला क्या है, y² बराबर माइनस का 4ax निकाला है, ये चीज आपने निकाला है। तो ये भी एकदम किस अक्ष पर बनेगा, ये भी आपका x अक्ष पर बनेगा। तो यहाँ पर y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा, लेकिन वो नीचे की तरफ उसका मुंह खुला होगा क्योंकि माइनस का लगा है। तो y का मान यहाँ पर कितना है, y+3 बराबर 0। तो ये आपका अक्ष का समीकरण हो जाएगा। अब आपको भैया क्या निकालना है, नियता का समीकरण निकालना है, नियता का समीकरण निकालना है। तो नियता का समीकरण क्या होता है, नियता का समीकरण जो होता है यहाँ पर x बराबर a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x बराबर a हो जाएगा। तो x बराबर जब a होगा तो a का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका ये x होगा बड़ा वाला, तो बड़े वाले x की जगह पर आपको क्या रखना है, मान x का मान यहाँ से आप रखोगे x+1, x+1 हो गया। और a का मान कितना निकाला है, 1। तो यहां पर जब 1 यहां पर रखेंगे और ये 1 है, तो आपका नियता का समीकरण क्या आएगा, x बराबर 0 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा।